देखिए रेप के ऑफेंसेस के लिए सुन लीजिए बात मेरी। रेप के ऑफेंसेस के लिए 375 में रेप को डिफाइन किया है। कहाँ डिफाइन किया है सर? 375 में रेप को डिफाइन किया है। इसकी जो पनिशमेंट है, इसकी जो पनिशमेंट है वो दी है 375। इसकी जो पनिशमेंट है सर वो दी है 376 क्लोज 1 के अंदर, ठीक है। 376 क्लोज 2 के अंदर एक स्पेसिफिक कैटेगरी के रेप है, वो है सर ए से लेकर एन तक, और उसका जो पनिशमेंट है वो दिया है 376 2 के अंदर ही। अपार्ट फ्रॉम इट, थ्री 376 क्लोज 3 भी यहाँ पे जोड़ा एक। 376 क्लोज 3, उसमें क्या है सर? 16 साल से कम का रेप। ये 3 प्रोविजन है। ये जो प्रोविजन है 376 क्लोज 3, इसको 2018 अमेंडमेंट में जोड़ा। ठीक है सर। देखिए जनरल रेप क्या होता है यहाँ डिफाइन किया हुआ है। जनरली रेप क्या होता है यहाँ डिफाइन किया हुआ है। रेप के कुछ एक्सेप्शन है जिसकी मैं बात कर लेता हूँ। इसकी एक्सेप्शन है 375 को आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे इसके एक्सेप्शन क्या है सर? एक तो मेडिकल प्रोसीजर में कोई भी अगर डॉक्टर कोई भी काम करता है तो उसको रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं लिखा जाएगा। 375 में एक और एक्सेप्शन है, जहाँ पे कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वो कर रहा है अपनी वाइफ के साथ और उसकी उम्र 18 साल से कम है, किसकी उम्र? वाइफ की उम्र लेस देन 18 ईयर है, तो वो क्या नहीं है सर? रेप नहीं है। ठीक है। कंसेंट की बात करते हैं, उस डायग्राम पे वापस आऊंगा मैं। इसकी बात करते हैं, सम्मति की मैं बात करता हूँ, कंसेंट की। तो मैं नॉर्मल कंसेंट की बात कर रहा हूँ। किसकी? सामान्य सम्मति क्या होती है, हस्बैंड वाइफ की कंसेंट नहीं। नॉर्मल कंसेंट क्या होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर, समझिएगा। जीरो ईयर से 16, 0 से 16 साल। अगर किसी ने इस उम्र की लड़की के साथ रेप किया है तो उसको जाएगा 376 के 3 में। 376 के 3 में जो आप सजा देखेंगे वो सजा कितनी है सर? कितनी है सर? 20 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट? 20 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। और डन। 16 से 18 की लड़की का किसी ने रेप किया है, कहां से? 16 से 18, तो इसकी सजा कहां मिलेगी सर? यह सजा कितनी है सर? 10 साल। अभी क्या है सर, सजा बढ़ा दी। पहले कितनी सजा थी? पहले 7 साल सजा थी, अब सजा कितनी हो गई सर? 10 साल। टेन ईयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। जब भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ में एक शब्द लिख दें ये लोग, क्या शब्द लिख दें? रिमाइंडर ऑफ लाइफ। क्या शब्द लिख दें? रिमाइंडर ऑफ लाइफ, जो कि 376 3 के साथ लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है रिमाइंडर ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास। जहां पे भी सजा में ये है तो ये समझ लीजिएगा कि नो स्कोप फॉर 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 किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए कोई स्कोप नहीं है, कमिटल किसके लिए नहीं है। हमने याद करो 433 में पढ़ा था, क्या था वहां पे, सस्पेंशन, क्या 3 शब्द थे, सजा का लघुकरण, अगर उसको एलआई दे दिए वो भी रिमाइंडर ऑफ लाइफ वाली, तो समझ लो कि वो जीवन भर, उसकी मृत्यु भी कहाँ होगी, छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे नहीं उसे, क्योंकि रिमाइंडर ऑफ लाइफ मिला है उसे, याद रखना इस शब्द का। लेकिन यहाँ पे जो रेप 16 से 18 साल की जो रेप कर रहा है, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ लाइफ शेष प्राकृत जीवन काल वाला नहीं है। और कोई अगर 18 के प्लस में किसी ने कोई कंसेंट दी है तो सर वो ऑफेंस बनेगा क्या, कंसेंट की बात हो रही ना, तो कोई ऑफेंस थोड़ी बनेगा। लड़की 18 प्लस है, उसने बोल दिया कि मैंने मेरी मर्जी के साथ रिलेशन बनाया है, तो फिर क्या दिक्कत है, तो फिर ऑफेंस थोड़ी बनेगा। बात समझ में आई, वेरी वेल। अब थोड़ा सा वाइफ का भी समझते हैं, एक डायग्राम बना लो जल्दी से, बन गया। अब वाइफ का भी सीन समझो। कंसेंट वाइफ के अंदर समझिए, ठीक है ना। देखो वाइफ का प्रोविजन देखो, इसमें तीन चिंतन दूसरे में वाइफ का प्रोविजन देखिए। अब इसमें वाइफ का प्रोविजन देखिए, कौन सा पॉइंट है वाइफ का, 3 चिंतन 2 में ए से एन तक आपको कहीं वाइफ मिलेंगी। इसमें वाइफ का नाम लिखा है कहीं पे, लेकिन इसमें एक लाइन लिखी है, वो लाइन क्या लिखी है, लाइन देखो आप, आई पॉइंट देखिए, आई पॉइंट तुम्हें देखिए, कमिट्स रेप ऑन ए वुमन व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर ऑफ एज। मतलब इस पॉइंट की वजह से क्या था, पहले सुनिएगा, इस पॉइंट की वजह से जो 16 साल की कम की वाइफ थी वो चाहे तो रेप का आरोप लगा सकती थी, क्योंकि ये मैरिटल रेप का ग्राउंड बन रहा था। किसका ग्राउंड था ये, पहले क्या था सर, पहले ये ऐसा था, पहले था ये 16 ईयर, क्या था पहले, ड्यू टू सेक्शन 362 आई की वजह से, कि भाई किसी भी कोई भी आदमी 16 साल की कम महिला के साथ बलात्कार करता है, रेप करता है, तो वो मैरिटल भी हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। लेकिन अब आगे समझिए कहानी, आगे की कहानी समझिए। लेकिन एक केस आया, केस का नाम क्या था, किसका नाम था, इंडिपेंडेंट थॉट, क्या नाम था, वर्सेस 2018 जजमेंट, 17 या 18 का जजमेंट है ये। इंडिपेंडेंट थॉट ने क्या क्या बोला कि मैरिटल रेप में भी एज क्या कर दो, अरे सर 16 की जगह क्या कर दो, 18 ईयर कर दो। इस इंडिपेंडेंट थॉट ने इसको बदला,
17 जजमेंट है। ठीक है ना। सॉरी, देखो मैं आपको कह रहा था ना कुछ मिस्टेक है। वो तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ मिस्टेक है। अब ठीक है, अब परफेक्ट। मैं वो कह रहा था कि ना कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि उसकी जगह 3 चिंतर 3 आ गया ना, इसलिए ओमिटेड है। लेकिन इस बैरेट में ओमिटेड नहीं किया हुआ ना, इसमें अभी भी है। इस बैरेट की वजह से मिस्टेक हुई है, या ओमिटेड नहीं है, उसमें उसमें है ओमिटेड। थैंक यू। समझ में आई कहानी। इंडिपेंडेंट थॉट ने उम्र को कितना कर दिया, डन। इस डायरेक्ट में इसमें ओमिट नहीं किया था तो मैंने ज्यादा पॉइंट गया नहीं मैं इसमें। ठीक है ना सर। तो कंसेंट की बात हो गई। लिखिए पनिशमेंट फॉर रेप, लिखिए पनिशमेंट फॉर रेप, बलात्संग के लिए दंड। नोट करते ही रेप हो जाएगा ना वो, इसलिए नोट को काट रखा है। नोट को सही काट रखा है, उसको पढ़ो एक बार। गलत मिस्टेक थी उसमें। मतलब अगर किसी ने 18 साल की बीवी के कम से उम्र की बीवी के साथ में भी अगर उसने उसने अगर संबंध बनाए, फिजिकल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और वो जाके अगर बोलती है कि इसके ऊपर एफआईआर करो, तो उसमें फिर वो पुलिस वाला कहे कि मेरिटल तो कोई रेप ही नहीं होता, तो वो बता सकती है कि 18 साल से कम हूं मैं, तो फिर रेप है। समझ में आई बात, क्या मतलब हुआ उसका, इसलिए वो रेप है। मतलब मैरिटल रेप नहीं है अपने इंडिया में। मेरिट शादी के बाद में कोई महिला जाए और आरोप लगाए तो वो मैरिटल रेप नहीं है। बट द थिंग इज, हम मैरिटल रेप कंसिडर नहीं करते। रेदर हम क्या मानते हैं कि अगर महिला की उम्र, जो पत्नी है उसकी उम्र 18 साल से कम है, वो चाहे तो आपके ऊपर आरोप लगा सकती है। बात समझ में आई। चलिए आगे चलिए। लिखिए पनिशमेंट फॉर रेप, बलात्संग के लिए दंड, बलात्संग के लिए दंड। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर, 10 वर्ष का कठोर कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास से लेकर 10 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक, आजीवन कारावास तक। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना ये सीन, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो सर पहले क्या था सर, पहले रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर था, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया। पहले क्या ना सर, रेप वाले मामलों में जमानत हो जाती थी। अब आप कहोगे सर रेप वाले मामलों में जमानत क्यों हो जाती थी। 437 याद है आप लोगों को, 437 पढ़ा है आपने। वहाँ क्या था कि एलआई, डेथ और 7 साल से कम वाले ऑफेंसेस में, 7 साल तक के ऑफेंसेस में क्या होती थी, जमानत हो जाती है। तो ये 7 साल तक का ऑफेंस था, तो इसमें जमानत मिल जाती थी। इसको बढ़ा के कर दिया, अब इसमें जमानत। बस में इसकी सजा को क्यों बढ़ाया गया, कि मजा रहेगा 2-3 साल और तू और रुक, नहीं जमानत नहीं मिलती अब।
क्योंकि स्पेसिफिकली मना किया हुआ है ना, तो अगर आपको जमानत चाहिए तो कोर्ट ऑफ सेशन जाओ या फिर हाई कोर्ट जाओ। अब वो प्रोविजंस को देखिए, जितने भी प्रोविजंस एड होते हैं बनते हैं ना, उनका सबका यही वजह होती है, ठीक है ना। आगे लिखिए, पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड रेप, पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड रेप, गुरुतर बलात्संग के लिए, गुरुतर बलात्संग के लिए दंड, गुरुतर बलात्संग के लिए दंड। अब क्या होता है ना सर, जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट रेप कर रहा है, या फिर कोई पुलिस वाला पुलिस स्टेशन के अंदर रेप कर रहा है, कोई हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल के अंदर रेप कर रहा है, कोई मंदिर मस्जिद इसमें रेप कर रहा है, कोई किसी भी जगह, मतलब कोई भी चीज जो कि किसी डोमिनियन या किसी की अथॉरिटी में है, अगर वो वहाँ रेप कर रहा है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला हो गया, स्कूल अथॉरिटी वाले हो गए, इसे पूरा दिया हुआ है, कमिट्स रेप ड्यूरिंग द कम्युनल वायलेंस एक्शन, जैसे दंगे हो गए कहीं पे, कम्युनल जातीय हिंसा भड़क गई, उस टाइम किसी ने किसी का रेप कर दिया, या फिर रिलेटिव गार्जियन टीचर इंसेस्ट केसेस वाले केसेस हो गए, या फिर मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ हो गया, या फिर जो ऐसी वुमन के साथ रेप किया जो कि फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल है, वो किसी को बता भी नहीं सकती उसका रेप हुआ है। याद है अभी एक मूवी आई थी उसमें, देयर इज ए मुजफ्फरपुर में एक होता गर्ल्स का हॉस्टल, जहाँ पर 7-8 गूंगी मेरी लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई थी। तो जैसे जो 7-8 गूंगी लड़कियां प्रेग्नेंट हुई, तो वहाँ की वो जो वार्डन थी, महिला वार्डन जो थी, उस वार्डन ने सबका मुंह बंद कराने के लिए पूरी हॉस्पिटल पुलिस सबको करी, लेकिन बात लीक हो गई है। उस वाले केस में भी अभी उसमें जब पता लगा कि कौन निकला, उनका डीएनए टेस्ट करवाया छोटी बच्चियों का, तो वो जो वार्डन है उसका पति, जो वहाँ पे कुक है, वहाँ पे जो गार्ड है, वही सब लोग रेप करते थे उन लड़कियों का रेगुलर। तो जो लड़कियां हैं जो बोल नहीं पा रही, या फिर कंसेंट देने में भी बहुत हुए हैं, जो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, जो भी मतलब ग्रीवियस हर्ट कोज कर देता है रेप कमिट करते समय, क्या करता है, ग्रीवियस हर्ट कोज करता है। तो अब इस टाइप की जो भी रेप है ना, जो मतलब बहुत एग्रीवेटेड फॉर्म है रेप का, आपने पढ़ा हुआ ना एग्रीवेटेड रेप, उसमें भी दिया हुआ है पॉक्सो में, पॉक्सो में दिया हुआ है ना। ये देखो फालतू चीज पूछेंगे, अभी ये 9 से मैंने भी सिलेबस देखा 12 तक ही आ रहा है उसमें पूरा काम, 3 से 12 आ रहा है, पीछे वाला तो आ नहीं रहा, स्पेशल कोर्ट हो गई, पावर हो गई, वो तो कुछ पूछ नहीं रहे। तो भैया बहुत ध्यान से पढ़ना इन सब चीज़ों को, और आईपीसी के साथ भी लिंक करती है पूरी चीज़ें, तो इंटरलिंकिंग भी सवाल आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये सारे प्रोविजन वहाँ पे भी है, क्योंकि पॉक्सो भी साथ में लगता है और प्लस आईपीसी भी लगता है। लिखिए पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड रेप, इसमें लिखिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट of 10 year, rigorous imprisonment for 10 year, which may extend up to imprisonment for life, which may extend up to imprisonment for life, which may extend up to imprisonment for life, 10 वर्ष का कठोर कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास, जो कि जो कि आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकेगा, 10 वर्ष का कठोर कारावास जो कि आजीवन कारावास तक हो सकेगा, आजीवन कारावास तक हो सकेगा। हियर 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 life imprisonment means here life imprisonment means here life imprisonment means remainder of that person's natural life, remainder of that person's natural life, remainder of that person's natural life। यहाँ आजीवन कारावास से तात्पर्य है कि यहाँ आजीवन कारावास से तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन के शेष समय के लिए, उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन, उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन के शेष समय के लिए, उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन के शेष समय के लिए, उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन के शेष समय के लिए। हाँ यहाँ नहीं होता, यहाँ रेमिशन 14 साल बाद भी नहीं हो सकता। बाकी केसेस में तो क्या होता है ना कि 14 साल हो सकता है जिसमें डेथ ऑप्शन में है, बाकी यहाँ तो कभी होगा भी नहीं। मतलब तुम जैसे मान लीजिए किसी ने रेप किया 26-27 साल में, उसको अब उसको रिमाइंडर ऑफ लाइफ वाला एलआई दे दिया, तो मतलब जीवन भर वो जेल में ही रहेगा, उसको मतलब अपनी पूरी लाइफ वहीं निकालनी है। क्योंकि ऐसे लोगों को छोड़ेंगे ना तो फिर 4 लड़कियों का और रेप करेंगे। ऐसे बच्चों को अगर छोड़ा सोसाइटी में तो वो 4 बच्चों का और रेप करेंगे, तो इनको नहीं छोड़ते फिर। तो समझ में आई, इसे ना एग्रोवेटेड फॉर्म ऑफ रेप।
373 दिस प्रोविजन हैज बीन एडेड बाय 2018 अमेंडमेंट एक्ट। दिस प्रोविजन हैज बीन एडेड बाय 2018 अमेंडमेंट एक्ट। इस प्रावधान को 2018 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस प्रावधान को 2018 संशोधन 2018 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसमें लिखिए whoever commits rape on woman under 16 year of age, whoever commits rape on woman under 16 year of age, he shall be punished with rigorous imprisonment of 20 year. He shall be punished with rigorous imprisonment of 20 year. Rigorous imprisonment of 20 year. That may be extended to life imprisonment. That may be extended up to life imprisonment. जो कोई भी व्यक्ति 16 वर्ष की कम आयु की स्त्री के साथ, जो कोई भी व्यक्ति 16 वर्ष की कम आयु की स्त्री के साथ, जो कोई भी 16 वर्ष की कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग करेगा तो उस व्यक्ति को 20 वर्ष का कठोर कारावास, उस व्यक्ति को 20 वर्ष का कठोर कारावास जो कि आजीवन कारावास तक हो सकेगा, Here life imprisonment means remainders of that person's natural life. यहाँ आजीवन कारावास का तात्पर्य है कि शेष प्राकृत जीवन काल के लिए। ठीक है सर, ये तो कुछ हो गए प्रोविजंस। अब आगे के कुछ प्रोविजन समझो। रेप वाले प्रोविजन है ना, उनकी सजा याद करना, ठीक है ना। तो सेम होगी ना। ठीक है सर, ये तो हो गया सिंपल टाइप का रेप। अब कुछ नए पनिशमेंट्स भी आए इसमें, उनको देखते हैं। 376A, 376AB, 376 नहीं है ना, 376 AB तो है। फिर आया 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB। ये कुछ नए प्रोविजन आए। नए प्रोविजन कौन से आए? ये और ये सब जोड़े गए। और 376A कब जोड़ा गया? 376A को जोड़ा गया 2013 में। जितने भी प्रोविजन है 376A, B, C, D, ये सब जोड़े गए। ठीक है, मतलब ये तीनों प्रोविजन 2018 के प्रोविजन है और ऊपर के चारों। ठीक है, समझ में आएगी गणित। अब 376A क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। मतलब इसको बोलते हैं लगातार निष्क्रिय स्थिति। याद करो अरुणा शॉनबर्ग वही तो थी। उसकी मतलब बस ये बात है कि परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है कि उसकी मौत नहीं हो रही है, अब वो निष्क्रिय हो चुकी है जीवन, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। दोनों पॉइंट्स कवर है 376A के अंदर। रेप की वजह से उसकी डेथ हो जाए या फिर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए। जब निर्भया का डेथ हो गई भैया रेप के चक्कर में, जब निर्भया की डेथ हो गई किस चक्कर में? रेप के चक्कर में। तो फिर इन लोगों को कल आई कि यार रेप के अंदर ही डेथ वाले प्रोविजन भी तो बनाओ। ये लोग पहले क्या करते थे? 375 लगाते थे, 376 लगाया ऑब्लिक 302 लगाते थे, तो ये काम वैसे चला रहे थे। लेकिन जब निर्भया वाली डेथ हुई उसके बाद फिर बहुत आउटरीच हुआ सब तरफ
तो उन्होंने सोचा कि यार एक नए प्रोविजंस बनाने चाहिए जो कि स्ट्रिक्ट हो। 373 ए बी सी डी लेके आए। फिर 2018 में वापस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लेके आए और फिर से ए डी बी लेके आए। समझ में आई? क्यों आए थे प्रोविजन? 2013 का पूरा अमेंडमेंट क्यों आया था? क्योंकि निर्भया वाला मैटर हुआ था। कौन से? 16 दिसंबर 2012। आप लोग क्या कर रहे थे 2012 में उस दिन स्कूल? कौन सी क्लास में थे आप लोग 12 में? आप 10th में थे और आप 9th में। आप इस दिन में इंटर्नशिप पे था। 16 दिसंबर की मेरे को अच्छे से याद है। आई वॉज इंटर्निंग अंडर ऑनरेबल जस्टिस आर.एस. चौहान सर। बी.एस. चौहान है ना, उनके भाई थे आर.एस. चौहान सर। मैं उनके पास इंटर्नशिप करता था जोधपुर में, और मैं अपने 3rd सेम में था। अब 17 को मेरा बर्थडे होता है, तो 16 को जितने भी मेरे जोधपुर के दोस्त थे ना, वो सब आए हुए थे फ्लैट पे। जब सुबह सुबह उठे हम लोग, सुबह उठे थे तो ये था कि कल रात को किसी का रेप हुआ है, ये खबर थी सब तरफ। पहले तो कम थी, लेकिन फिर दिन में 17 तारीख को तो पूरे दिन में इस खबर चलनी स्टार्ट हुई। जैसे भी होता ना आरजी कर वाला, उससे भी ज्यादा आउटरेज था इसका। इसमें लिखिए 376 ए में wherever due to the rape wherever due to the rape it causes the death of woman, wherever due to the rape it causes the death of woman, जहाँ कहीं भी बलात्संग के कारण, जहाँ कहीं भी बलात्संग के कारण स्त्री की मृत्यु स्त्री की मृत्यु हो गई है, कारण स्त्री की मृत्यु हो गई है, क्या स्त्री लगातार निष्क्रिय स्थिति में बनी हुई है, या स्त्री लगातार निष्क्रिय स्थिति में बनी हुई है, और she has been in persistent vegetative state, then the person shall be punishable with, तो वह व्यक्ति 20 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक, then the punishment of rigorous imprisonment 20 year to life imprisonment लेकर आजीवन कारावास तक, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा, और punishable by death. Here life imprisonment means यहाँ आजीवन कारावास से तात्पर्य है कि शेष प्राकृत जीवन काल के लिए। Here life imprisonment means remainders of person's life, ठीक है सर। 376 AB। अब 376 AB की भी यही सजा है सर, ठीक है ना सर। इसको मैं टुकड़ों में ऐसे करवा देता है यार। अब कर दो, ठीक है ना, अब कर देना, ठीक है। AB में भी ऐसे कर देना। AB में लिखिए यहाँ पे wherever rape on woman under 12 year of age, जहाँ कहीं भी 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग, जहाँ कहीं भी 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग, ठीक है ना सर।
तो जहाँ पे वो लिखी थी ना अपनी सजा, अरे जहाँ पे 376 एक ही लिखी थी ना सजा आपने, उसी को एरो एरो लगा देना। दोनों की सजा क्या है सर? दोनों की सजा क्या है सर? सेम है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना। इसमें क्या करना है सर? इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना। एक इधर क्या है सर? एक पॉइंट फाइन को ऐड कर लेना। किसको? यहाँ पे ऐड कर लेना। हियर हियर in this section, here in this section, here in this section, fine shall be used for rehabilitation of victim. Fine shall be used for rehabilitation of victim. यहाँ जुर्माना, यहाँ जुर्माना पुनर्वास के लिए, पुनर्वास के लिए, पुनर्वास के लिए होगा। यहाँ जुर्माना पुनर्वास के लिए होगा। उसमें नहीं होगा ना फाइन वाला स्टेट, क्योंकि वो मर गई तो किसको फाइन देंगे? उसको क्यों फाइन देंगे फैमिली को? वेजिटेटिव स्टेट में तो उनको फाइन जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस स्थिति उनको जोड़ना चाहिए, इन्होंने नहीं जोड़ा। They should have added the fine provisions also for इन्होंने क्या है वो डेथ को सोच के वो प्रावधान बनाया। ये तो ना बहुत जल्दी में ड्राफ्ट किए हैं सारे। आप सोचिए कब पास हो गए थे ये? 21 अप्रैल को तुमको इंसर्ट ही कर दिया था। मतलब रेप होने के 3-4 महीने में तो प्रावधान बना के जोड़ के कमेटी बिठा के, जे वर्मा कमेटी बैठी थी इसमें, सबको खत्म ही कर दिया। क्योंकि यूजुअली क्या था, जस्टिस जे वर्मा कमेटी ने पूरे प्रोविजन बनवाए थे। उस टाइम पे बस इनको दिमाग में डेथ ही चल रहा था। वेजिटेटिव स्टेट को तो बाद में ऐड किया इन्होंने। इनिशियली ये प्रोविजन जो था ना, ये डेथ के लिए ही था। बाद में इन्होंने परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट को जोड़ा है। बात समझ में आ रही है? अगर ये पूरा प्रोविजन देखोगे ना आप, उसका डेथ के लिए ही बनाया गया था 376 को। आप देखना है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट तो इन्होंने बाद में जोड़ा है कि निष्क्रिय बने रहने वाले। अगर निष्क्रिय की तरह में सोचोगे उसको तो फाइन चाहिए। ठीक है ना सर? आगे लिखिए, फाइन शेल बी पेड टू द विक्टिम। जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा। जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा। जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा। 373 बी। लिखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्या है सर? ड्यूरिंग सेपरेशन। ठीक है ना? लिखिए, हिंदी में लिखिए, पृथक रहने के दौरान पति द्वारा, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन, अपनी पत्नी के साथ मैथुन। यहाँ पे जो शब्द है ना सर, वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ना कि रेप। रेप थोड़ी कर रहा है हस्बैंड। हस्बैंड क्या कर रहा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। और सेक्सुअल इंटरकोर्स कंसेंट से होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैथुन एंड बलात्संग। ठीक है ना सर? मैथुन में और बलात्संग में अंतर है। यहाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स है, यहाँ क्या है? हाँ, समझ में आई? वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही है, अथॉरिटी है ना उसके ऊपर उसकी, उसमें। तो अगर यहाँ पे पनिशमेंट के प्रावधान देखिए, इम्प्रिजनमेंट कितना है यहाँ पे? ऐसे लिखिए 2 से 7 साल तक के लिए। और जुर्माना 2 से 7 साल और जुर्माना। 376 सी। अब सी जो है ना सर, सी को समझिए। 376 सी की बात करते हैं। इसमें लिखिए, wherever sexual intercourse, wherever sexual intercourse by following persons, wherever sexual intercourse by following persons। here लिखिए, इसमें लिखिए, इसमें
निम्नलिखित व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति होंगे। निम्नलिखित व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति होंगे। निम्नलिखित व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति होंगे। प्राधिकारवान व्यक्ति होंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विश्वासिक संबंध। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विश्वासिक संबंध। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पब्लिक सर्वेंट। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। लोक सेवक। पॉइंट नंबर सी लिखिए, सुप्रिटेंडेंट और मैनेजर ऑफ जेल। सुप्रिटेंडेंट और मैनेजर ऑफ जेल हॉस्पिटल। सुप्रिटेंडेंट और मैनेजर ऑफ जेल हॉस्पिटल लिखिए, अधीक्षक या प्रबंधक। अधीक्षक या प्रबंधक। अधीक्षक या प्रबंधक। अधीक्षक या प्रबंधक, कारागार। कारागार या अस्पताल। कारागार या अस्पताल। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, वुमन और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। वुमन और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। वुमन और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, स्त्री व बालक की संस्था। स्त्री व बालक की संस्थान। स्त्री व बालक की संस्थान। 5वां लिखिए, मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल के प्रबंधन। अस्पताल के प्रबंधन। वह कर्मचारी। वह कर्मचारी। वह कर्मचारी। वह कर्मचारी। पैराग्राफ लिखिए, पनिशमेंट लिखिए, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 5 to 10 ईयर एंड फाइन। देखिए, दो प्रोविजन है यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो दो प्रोविजन है यहाँ पे, दो प्रोविजन क्या है सर? एक तो 376 का 2 है और एक 376 का सी है। कोई डिफरेंस बताएगा मुझे? 376 के 2 में और 376 के सी में। जो है ना, ये ऑथोरिटीज है, वो ऑथोरिटीज को कंसेंट से है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कंसेंट से विदाउट कंसेंट। और इधर रेप जब भी तो होगा वो विदाउट कंसेंट होगा। सेक्सुअल, ठीक है। सो वहां पे पूरा रेप की बात करते हैं, किसमें? 376 के, 376 के और ये एक प्रोविजन था एविडेंस एक्ट का, जहाँ पे मना कर दिया अगर लड़की ने, तो क्या मान लिया जाता था कि उसने रेप किया है। कोर्ट में प्रिज्यूम करता था कि रेप हुआ है। ऑप्शन दे दो 4। तुकाराम वाला केस पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, याद है? तो उसमें महिला ने मना कर दिया कि रेप नहीं किया, तो फिर नहीं किया। उसका नाम क्या था उस लड़की का? मथुरा रेप केस, मथुरा था ना? उसके फादर को छुड़ाने जाती है, याद आया? 376 डी, 376 डी लिखिए प्लीज। हमें ज्वाइन करना है यार। D. Wherever rape by more than one person, wherever rape by more than one person,
wherever rape by more than one person। सर एक ना एक बार याद रखिए, देखिए एक बार इधर मैं वापस पीछे लेके जाता हूँ। ये 370 सी है ना सर, प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा। कौन सेक्शन? इसमें बहुत सारी डेफिनेशन के नीचे बहुत सारी सी शब्द दिए हुए हैं, इनको प्लीज पढ़ लीजिएगा। यहाँ सवाल बनेगा। ये जो एक्सप्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है ना, कि भाई उसमें लिखा हुआ है चाइल्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूड, लिखा हुआ है इंक्लूड्स superintendent in relation to the jail, remand home, other place of custody, women's or children institution, includes a person holding other office in such jail, remand home, place or institution by the virtue of with the person can exercise any authority or control over its inmates। ये सब लिखा हुआ है, यहाँ से प्लीज पॉइंट नोट कीजिएगा। ये इंक्लूड वाली जो बात है ना इसके अंदर, ठीक है ना सर, ये सवाल आ सकता है यहाँ से। डी में लिखना स्टार्ट कीजिए। Wherever rape by more than one person, by more than one person, then all of the such person, then all of the such person, furtherance of common intention, be liable for act, be liable for act। जहाँ कहीं भी एक से अधिक व्यक्ति द्वारा बलात्संग किया जाएगा, जहाँ कहीं भी एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा बलात्संग किया जाएगा, तो ऐसा माना जाएगा कि ऐसा माना जाएगा कि सामान्य आश्रय में, सामान्य आश्रय में अग्रसारण, अग्रसारण समस्त व्यक्ति द्वारा कृत्य किया गया है। सामान्य आशय के अग्रसारण सामान्य आचरण के अग्रसारण में समस्त व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है, समस्त व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है, कार्य किया गया है। 3 डी, ठीक है सर। इसकी सजा लिखिए, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट 20 ईयर, LI प्लस फाइन, और यहाँ पे जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है वो क्या है सर? शेष प्राकृत जीवन, रिमाइंडर्स ऑफ पर्सनल लाइफ, शेष प्राकृत जीवन के लिए वही है सर बात, ठीक है ना? शेष प्राकृत जीवन के लिए। डी ए 370 डी ए, जहां कहीं भी सामूहिक बलात्संग 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ किया जाएगा, जहां कहीं भी सामूहिक बलात्संग 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ किया जाएगा। wherever gang rape of less than 16 year of girl, less than 16 year of a girl, less than 16 year of a girl। ठीक है सर, उसके लिए भी क्या रहेगा सर? इसके लिए सिंपल एलआई है, क्या है सर? और एलआई कौन सी है? वही प्राकृतिक जीवन के लिए, नेचुरल लाइफ। और यहाँ पे एक और बात लिख लेना कि भैया जो जो भी एक्सपेंसेस होगा उसके पुनर्वास के लिए, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए यूज होगा, और पैसा वापस उसी को देंगे। तो जुर्माना होगा ना सर, जुर्माना किसको देंगे? उसी लड़की को दिया जाएगा जुर्माना। तीन सौ सत्तर डी बी, DB, wherever gang rape of woman under 12 year of age, wherever gang rape of woman under 12 year of age, wherever gang rape of woman under 12 year of age, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी 12 वर्ष के, जहाँ कहीं भी 12 वर्ष के कम आयु के स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग, जहाँ कहीं भी 12 वर्ष के कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, सामूहिक बलात्संग
सो क्या है सर, एल आई डेथ प्लस फाइन, एल आई डेथ प्लस फाइन। और फाइन भी किस में काम आएगा सर, रिहेबिलिटेशन में, और उसको वापस दे दिया जाएगा विक्टिम को, ठीक है ना सर, सेम रहेगा। और देखिए डेथ के कौन कौन से प्रोविजन है अपने पास, डेथ के प्रोविजन कहाँ कहाँ दिए थे अभी मैंने कहाँ कहाँ बताया, 376 डी बी में बनाया है, 376 ए बी में, ए बी में बताया है, 376 ए में बताया है, ए बी और डी बी, ठीक है, यहीं पे है डेथ। अभी ई बी करेंगे, ठीक है ना सर। और 376 ए बी डी बी ए, ठीक है। लिखिए 376 ई, सर लिखिए 376 ई, लिखिए इसमें, जहाँ कहीं भी बलात्संग के अपराधों को पुनरावृत्ति की गई है, जहाँ कहीं भी बलात्संग के अपराधों की पुनरावृत्ति की गई है, जहाँ कहीं बलात्संग के अपराधों की पुनरावृत्ति की गई है, wherever wherever there is a repeat offense, wherever there is a repeat offender, wherever there is a repeat offender, four offenses of rape, four offenses of rape, four offenses of rape। कौन कौन से ऑफेंसेस है सर इसके अंदर, 376, 376 ए, सी क्यों होगा, पब्लिक सर्वेंट अंधे हैं क्या जो बार बार करते रहेंगे, ये बार बार थोड़ी करेगा। एक बार अगर उसको सजा मिल गई रेप वाले में, तो वापस से उस अथॉरिटी में पहुंच जाएगा क्या पब्लिक सर्वेंट, क्या वापस उसको नौकरी दे देगी क्या सरकार। एक बार वो जेल काटे आया इस मामले में, तो फिर से उसको नौकरी लग जाएगी क्या, इसलिए नहीं है, कॉमन सेंस बस। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की भी बात की गई है ना, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब होता क्या है, गुड फेथ में जाके वो काम किया है। अब गुड फेथ के साथ फिर वो अगर उसने रेप किया है, तो उसकी अथॉरिटी का है, इसका मेरे को एग्जांपल दो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का। तो भाई उसको वापस टीचर कौन बना रहा है, मोरल टर्प्यूट, हाँ हाँ, वो फिर बाकी प्रोविजंस में कवर होगा। तो सर जिसने भी अगर वापस इन सब ऑफेंसेस में रिपीट कर दिया है, तो सर इसमें फिर सिंपल क्या है, उसको फिर उसको सर एल आई देंगे, और आप देखना कितने सिंपल से प्रोविजन है, उसको चुपचाप जेल में रखो, बाहर मत निकालो, हो गया उसका जीवन खत्म। क्योंकि सर वो वापस बाहर निकलेगा, फिर से छोटी बच्चों का रेप करेगा। अच्छा, यहाँ पे फाइन क्यों नहीं दिया, तो इसमें फाइन हटा देना, ठीक है ना, नो फाइन, तो इसमें फाइन नहीं है। क्यों भाई, रिपीट रेप करने वालों को क्या जीवन नहीं है, उनको भी फाइन मिल जाता। ठीक है सर, 377 में आ जाइए, 377 केस का नाम लिखिए, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। कब का उसमें ये देखना, नवतेज सिंह जौहर का उस बैरक में लिखा होगा 2018, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, 2018 ना, 18 का है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज,
इस लिखिए इसमें, बाय दिस जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, बाय दिस जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, इस मामले के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने, इस मामले के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया, धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब हम बात करते हैं किडनैपिंग की, इसकी निकाल लीजिए, आ जाइए। अभी बहुत सारे पार्ट है, पूरा फुल पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, मैंने ये सब वहाँ पढ़ा दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है, मतलब इसको आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया है। अगर आज भी कोई लड़का चाहे कि इस लड़के ने मेरे साथ ये काम किया, तो जाके 377 लगवा सकता है। हाँ, अगर उसने देखिए वॉलंटरी कर रहा है तो ऑफेंस नहीं है, अगर इनवॉलंटरी उसके साथ किसी ने जबरदस्ती किया है तो सर वो जाके ऑफेंस 377 को लगवा सकता है। मतलब ये पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, और जानवरों के साथ, उनके साथ तो अभी भी है ही। ये छोड़िए, मैं सबको मैं ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाना चाहता, बस जजमेंट में अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए दो शब्द है, किडनैपिंग, व्यापरण। अब व्यापरण को आइए, उसको समझिए कि क्या होता है व्यापरण। देखिए सर, किडनैपिंग दो टाइप की होती है। क्या होती है सर? किडनैपिंग दो तरह की होती है। एक होती है किडनैपिंग आउट ऑफ इंडिया, किडनैपिंग आउट ऑफ इंडिया। जो किडनैपिंग आउट ऑफ इंडिया ये है 360, ठीक है। 359 ये बताता है, समझिए सर, इधर 359 ये बोलता है कि किडनैपिंग दो तरह की है। एक है सर किडनैपिंग आउट ऑफ इंडिया, और दूसरी कौन सी है सर? दूसरी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, दिस इज 361, 360 और 361 की बात मैं कर रहा हूँ। 360 की बात करते हैं। Whoever conveys any person, लिखिए इसमें 360 में लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, भारत में से व्यापरण 360 में लिखिए। अब 359 जो होता है वो दो तरह का होता है, उसको नहीं लिखवा रहा मैं। क्या लिखवाना है? उसमें लिखा हुआ है साफ सी कि व्यापरण दो किस्म का होता है, भारत में व्यापरण, विधि पूर्ण सुरक्षा से व्यापरण। अब उसको मैं नहीं लिखवा रहा, लेकिन तुम 360 से लिखना स्टार्ट कीजिए। Whoever conveys any person out of India, whoever conveys any person out of India, जो कोई भी व्यक्ति भारत की सीमाओं से परे प्रवहन कर देता है, जो कोई भी व्यक्ति भारत की सीमाओं से परे प्रवहन कर देता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, विदाउट हिज कंसेंट और कंसेंट ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, विदाउट हिज कंसेंट और कंसेंट ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, उसकी सम्मति के बिना या प्राधिकृत व्यक्ति की सम्मति के बिना, उसकी सम्मति के बिना या प्राधिकृत व्यक्ति की सम्मति के बिना, विदाउट हिज कंसेंट और कंसेंट ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। थर्ड पॉइंट लिखिए, ही किडनैप्स आउट ऑफ इंडिया, भारत में से उस व्यक्ति का व्यापरण करता है, ठीक है सर। ये 3 एलिमेंट है इसके। पैराग्राफ से लिखिए, देयर इज नो एज लिमिट, यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं है, यहाँ उम्र की क्या नहीं है, यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं है। पैराग्राफ में लिखिए, इफ कंसेंट इज नॉट फ्री देन लायबल, यदि सम्मति मुक्त रूप से नहीं दी गई है, यदि सम्मति मुक्त रूप से नहीं दी गई है, तो जिम्मेदार है। इफ कंसेंट इज नॉट फ्री देन लायबल। ब्रैकेट में कंसेंट कहाँ डिफाइन है सर? सर कंसेंट को कहाँ परिभाषित किया है?
सेक्शन 90 वाली कंसेंट है ये, कौन सा कंसेंट है? मिस मिस कर था ना सर, वहाँ पे सम्मति देता है आदमी अपराध कर। हाँ, सो वाला केस बताऊं क्या? छोड़ो, बाद में बताऊं। अरे बहुत डीप हो जाएगी क्लास यार, जैसे कोर्स भी चल रहे हैं। एक तो सालासर बालाजी जाना है और एक वहाँ जाना है खाटू श्याम जी को कार्ड देने। अभी नहीं जाना, पर टाइम मिलेगा तब जाना है। देखो क्या क्या सामान बचे हुए हैं तुम। हाँ मैं बता दूंगा क्या क्या सामान बचे हुए हैं। म्यूट म्यूट कर देता हूँ, है ना, म्यूट करके बताता हूँ। हाँ जी आगे चलो। तो बस ये को टाइम नहीं मिल पा रहा है, और कल रात को तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था टाइम ना मिलने की वजह से। ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा। क्या टाइम हो गया?
फालतू बातें सारी लिखो, लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज। 361। Whoever takes or entices any minor under 16 years of age, whoever takes or entices any minor under 16 year of age, whoever takes or entices any minor under 16 year of age, any minor under 16 year of age, any minor under 16 year of age, जो कोई भी किसी अप्राप्त वय यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम, यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम, यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम इफ द, लिखिए आगे, under 16 year of age if a male, under 16 year of age if a male, or under 18 years of age, under 18 years of age if a female, under 18 years of age if a female, or any unsound person out of the possession of lawful guardian, out of the possession of lawful guardian, out of the possession of lawful guardian, or without his consent, it is called kidnapping. It is called kidnapping from lawful guardian. It is called kidnapping from lawful guardian. It is called kidnapping from lawful guardian. देखिए, इसके अलावा 3 पेपर बना के जाने हैं, इसके अलावा 3 पेपर एपीओ के बना के जाने हैं, क्योंकि आपका टेस्ट होगा 9 तारीख का, कब का टेस्ट, 8 तारीख का टेस्ट है, 8 का, और फिर टेस्ट 15 का और 22 का, तो 3 पेपर मुझे उसके बना के जाने हैं, ताकि, समझ रहे हो? लेकिन 22 को भी फिर वो 22 को रात को पहुंचूंगा, किस 22 को मॉर्निंग में पहुंचूंगा, तो फिर पेपर कैसे बनेगा? 3 पेपर बना के जाने हैं। तुम सोच लीजिए मेरे साथ समय का क्या घंटा है, और प्लस इतने सारे वीडियो शूट करके जाने, मतलब इतने क्लासेस को पढ़ा के जाना है कि लोग वीडियो अपलोड करते रहें, वरना ऐसा ना लगना चाहिए ना कि 15 दिन से कोई वीडियो नहीं गया यूट्यूब पे। कहाँ पहुंचे हम लोग? हाँ, दिस इज कॉल्ड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। आप हिंदी में कहाँ थे हम लोग? 18 वर्ष से कम है, या कोई विकृत चित्त व्यक्ति है, या कोई विकृत चित्त व्यक्ति है, या कोई विकृत चित्त व्यक्ति है जिसे 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 संरक्षक की सम्मति के बिना, जिसे संरक्षक की सम्मति के बिना, जिसे संरक्षक की सम्मति के बिना, सम्मति के बिना ले जाता है या बहला ले जाता है, ले जाता है या बहला ले जाता है, या बहला ले जाता है, उसे उसे विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापरण कहते हैं। उसे विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापरण कहते हैं। उसे विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापरण कहते हैं। ठीक है सर? पैराग्राफ एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए। ये जो उम्र है ना सर, जिसको 16 और 18 किया, पहले ये उम्र कितनी थी? 21 और 18 कितनी थी उम्र पहले? जो 16 और 18 किए ना जिससे, उसमें लिखिए कि सीआरपीसी अमेंडमेंट 1949 द्वारा
सीआरपीसी अमेंडमेंट 1949 द्वारा, अरे इस बैरेट को सही से रख, सीआरपीसी अमेंडमेंट दबाओ, कॉपी कीजिए, नहीं दबाओ उसे। सीआरपीसी अमेंडमेंट 1949 द्वारा कानूनी प्रक्रिया संहिता द्वारा, दंड कानूनी प्रक्रिया संहिता द्वारा, अधिनियम 1949 द्वारा, अधिनियम 1949 द्वारा संशोधित किया गया। पहले एज ज्यादा थी सर इसकी, क्या एज थी सर इसकी? इसकी उम्र ज्यादा हुआ करती थी। देखिए आप लोग समझते नहीं है, लेकिन वो बैरेट अच्छा है, उसमें क्या है, वो अच्छे से अच्छा बैरेट है, ठीक है ना। पैराग्राफ निकल की है, नो रिलेवेंसी ऑफ कंसेंट ऑफ चाइल्ड, नो रिलेवेंसी ऑफ कंसेंट ऑफ चाइल्ड, सम्मति अतार्किक है, अप्राप्त व्यय की सम्मति अतार्किक है, अतार्किक है। आगे लिखिए, इन लीगल गार्जियन, इन डेड पर्सन ऑल्सो इंक्लूडेड, डेड पर्सन ऑल्सो इंक्लूडेड, also included who is interested in guardianship। विधिक विधिपूर्ण संरक्षण में वह व्यक्ति भी आता है, विधिपूर्ण संरक्षण में वह व्यक्ति भी आता है, वह व्यक्ति भी आता है जिस पर देख रेख या अभिरक्षा का भार है, जिस पर देख रेख या अभिरक्षा का भार है, जिस पर देख रेख या अभिरक्षा का भार है, जिस पर देख रेख या अभिरक्षा का भार है। जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया सर, अब वो बच्चा जब स्कूल गया है तो उसकी देख रेख में होता है ना। जैसे याद है बचपन में जब स्कूल जाते थे और घरों से कोई लेने आता था, तो ये कौन है, आ जाओ आ जाओ, आपको लेने वाले आए, कितनी खुशी मिलती थी। याद है वो जो बहुत कम उम्र थी, क्लास पहली दूसरी नर्सरी एलकेजी में, कितनी खुशी मिलती थी कोई लेने आ जाता था तो। वहीं पे कर पाठ किए शुभम, ठीक है ना। इसका एक्सेप्शन भी एक, इसका एक्सेप्शन क्या है वो समझिए सर। इस केस में क्या होता है कि जो भी फादर है किसी इलिजिटिमेट चाइल्ड का, जो भी फादर है किसी इलिजिटिमेट चाइल्ड का, अधर्मस्थ शिशु का, उस फादर को गुड फेथ में ये लगता है कि ये मेरा बच्चा है, तो वो क्या करता है, उठा के ले जाता है उसे, तो वो लायबल नहीं है सेक्शन के अंडर। बात समझ नहीं, वो सिर्फ दो कामों के लिए नहीं लेके जा सकता, एक तो इमोरल काम करना कराने के लिए या फिर इमोरल काम कराने के लिए, ठीक है। लिखिए इसमें, वेर एवर फादर ऑफ इलिजिटिमेट चाइल्ड, wherever father of illegitimate child takes the child in good faith, wherever father of illegitimate child takes the child in good faith, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी किसी अधर्मत शिशु का पिता है, किसी अधर्मत शिशु का पिता है जो सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता है, जो सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता है, जो सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता है कि उसे, कि उसे विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, कि उसे विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, कि उसे विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, तो वह, तो वह, तो वह उसे ले जाने पर, तो वह उसे ले जाने पर इस धारा में, इस धारा में दंडित नहीं किया जाएगा, तो वह उसे ले जाने पर इस धारा में दंडित नहीं किया जाएगा। believes himself to be entitled, believes, child in good faith believes himself to be entitled, believes himself to be entitled to lawful custody, to lawful custody, believes himself to be entitled to lawful custody of such child, of such child will not be liable, will not be
लायबल, विल नॉट बी लायबल, एक्सेप्ट सिवाय, सिवाय, एक्सेप्ट फॉर इमोरल और अनलॉफुल पर्पस, एक्सेप्ट फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस, सिवाय, सिवाय दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए, सिवाय दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए, प्रयोजन के लिए। इसके केस लिखिए, आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस प्रिंस, किसके नाम लिखिए, आर वर्सेस प्रिंस। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी है इसमें, देयर आर फ्यू लैंडमार्क जजमेंट्स आल्सो इन दिस केस। आर वर्सेस प्रिंस, वरदराजन वर्सेस स्टेट, वरदराजन वर्सेस स्टेट, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम, टीवी वडगामा वर्सेस स्टेट, टीवी वडगामा वर्सेस स्टेट, दोबारा दोबारा समझिएगा एक बार। सर जो भी छोटे बच्चे का किडनैप करके ला रहा है 16-18 में से कम का, इसमें वही लायबल है जो, सर इसमें वही जिम्मेदार है जो, बाकी लोग जिम्मेदार नहीं होते। अब आप कहोगे सर वो तो लड़की लेके आता था रूम के ऊपर, आपके एग्जाम्पल है, ये हार्बरिंग के लिए जिम्मेदार है, अबेटमेंट के लिए जिम्मेदार है, किस लिए जिम्मेदार है, हार्बरिंग, अबेटमेंट, जो ये जो कर रहे हैं ना उसके लिए लायबल है। ये किडनैपिंग के लिए लायबल थोड़ी ना है, इसने किडनैप थोड़ी किया है। बात समझ में आई है? किडनैप किया है क्या इसने? 2 साल को इसका दोस्त है, इसके रूम पे आ जाए 18 साल की कम छोटी बच्ची लेके, किडनैपिंग करी इसने? फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं, इसने उसको वो किया है, अबेट किया है, इंटेंशनल एड करी ना सर, साशय सहायता प्रदान करी है, इसने वो अपराध थोड़ी किया है। बात समझ में आ रही है अंतर क्या है? क्या आप इसने किडनैपिंग करी है, लेकिन अबडक्शन जिसको हम क्या कहते हैं सर, एक दूसरा टर्म पढ़ेंगे यहां से, उसको बोलते हैं अपहरण। सर ये जो अपहरण है ना सर, इसमें शुभम लायबल होगा। क्या सर? अब अपहरण क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है ना सर। उसके पहले 362 में आइए पहले, ठीक है ना, 361 हो गया ना, 62 में। Whoever by force compels, सर तेज लिखेंगे, whoever by force compels or by any deceitful means, whoever by force compels or by any deceitful means, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्थान से जाने के लिए, जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्थान से जाने के लिए, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, बल द्वारा विवश करता है या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा, प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, whoever by force compels or by any deceitful means induces
induces any person to go from any place, it is said to be abduct, it is said to be abduct, it is said to be abduct, it is said to be abduct। प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है। सर अबडक्शन जो होता है ना, किसी को भी फोर्सफुली ले आए, अब भैया कोई फोर्सफुली दोसा से शुभम के रूम पे किसी को लेके आया, शुभम कोचिंग खत्म करके शाम को घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक महिला है जो चिल्ला रही है कि मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। अब शुभम उसको जाने नहीं दे रहा, तो ये क्या है ना सर, फिर ये भी उतना ही लायबल है ना इसके लिए। अबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ये एक क्या है सर, ये एक निरंतर अपराध है। एक सेक्शन था अपना सीआरपीसी में चैप्टर 13 के अंदर जो कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस की बात करता था, निरंतर अपराधों की बात करता था जुरिस्डिक्शन के लिए। अब तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है पीरीके में, क्या तो पूछूं, था ना एक सेक्शन, कौन सा सेक्शन था, 181? तो सर कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है अबडक्शन, किडनैपिंग नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए इसका दोस्त लेके गया दोसा से, लेके आया जयपुर, जयपुर में 4 दिन रखा, फिर जयपुर से ले गया उज्जैन, तो जिसके भी घर रुक रहा है ना ये, वो सबके सब बराबर जिम्मेदार है डायरेक्टली ऑफेंस के लिए। तो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस जो होते हैं इसके अंदर कुछ अलग तरीके से सेक्शंस और प्रोविजंस लागू होते हैं, समझ में? क्योंकि देखिए अगर 18 साल के ऊपर की और अगर आप उसको फोर्सफुली लेके आए हो, दो चीजें यहाँ पे, फोर्सफुल और बाई एनी डिसिटफुल मीन्स, प्रवंचनापूर्ण, मतलब तुमने जो उसकी कंसेंट लिए वो किस में लिए, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में लिए। किस में लिए? सेक्शन 90 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तुमने जो कंसेंट लिए वो किस में लिए, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में। क्योंकि प्रवंचना तो तभी होगी ना, मान लीजिए वो लड़की शुभम के साथ बैठी हुई है सामने, तो लेकिन क्या पता इनको क्या वादे कर रखे, क्या पता शुभम को बोल रखा हो कि ये शुभम है, ये इनके पास में पासपोर्ट है अपन दोनों के, अपन दुबई निकल रहे हैं यहाँ से, कभी नहीं आएंगे, दुबई में काम मिल गया, समझ लो बात। सो यू नेवर नो अबाउट इट। डिसिटफुल मीन्स के अंदर भी चीजें आती है। अगर 18 प्लस है और आप कोई 20-21 साल की लड़की लेके भाग रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं ना, तो माँ बाप बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो लड़की पलट गई तो कौन सा आरोप लगेगा, 362 अबडक्शन। क्योंकि अबडक्शन जो होते हैं ना, फिर वो अबडक्शन चालू है, क्योंकि किडनैपिंग तो रह ही नहीं, क्योंकि उम्र क्या है, अब 18 से कम की लेके भागोगे तो फिर तो भैया फंसोगी। तो ये क्या है, अबडक्शन है, ठीक है। लिखिए, देयर इज नो एज लिमिट इन अबडक्शन, देयर इज नो एज लिमिट इन अबडक्शन। इस अपराध में कोई उम्र की सीमा नहीं होती, इस अपराध में कोई उम्र की सीमा नहीं होती, उम्र की सीमा नहीं होती। इट इज नॉट एन ऑफेंस इटसेल्फ, इट इज नॉट एन ऑफेंस इटसेल्फ, ये स्वयं में एक अपराध नहीं है। इट इज नॉट एन ऑफेंस इटसेल्फ। अरे सर, हर प्यार मोहब्बत क्या है, प्रवंचना ही एक तरह से डिसिटफुल मीन ही है, सारे लव एंड अफेयर वही तो हैं, डिसीट ही करने के तरीके। अब आप बताओ, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, सूरज सूरज को मोड़ दूंगा, ये सब कोई वास्तविकता है, कुछ प्रैक्टिकल है जीवन से सरोकार में? आप कुछ सोचिए एक बार। तो हर तरह का डिसिट ही है, मतलब कि देखा जाए तो ये हर ऑफेंस नहीं है, तो ये तरह से ऑफेंस नहीं है, इट इज नॉट एन ऑफेंस, ये एक तरह का अपराध नहीं है। लिखिए, ये एक तरह का अपराध नहीं है, इट इज नॉट एन ऑफेंस, यह एक तरह का अपराध नहीं है। इसका उद्देश्य देखना होगा, वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट, वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट, वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट। हमें इसका उद्देश्य देखना होगा, समझ में आई बात, कि किस उद्देश्य से लेके जा रहे हैं, ठीक है। आगे लिखिए, इट इज एन कंटिन्यूइंग ऑफेंस, इट इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ये एक निरंतर अपराध है, ये एक निरंतर अपराध है। एंड एवरी पर्सन इज लायबल, इट इज एन इट इज एन इट इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ये एक निरंतर अपराध है। एंड एवरी पर्सन इज लायबल, और हर एक व्यक्ति
दायित्वधीन है, एक हर व्यक्ति दायित्वधीन है। लिखिए डिफरेंस बिटवीन abduction and kidnapping, difference between abduction and kidnapping, difference between abduction and kidnapping. abduction, kidnapping, इधर लिखिए अपहरण, तो अभी तुम्हें बता दो क्या है सर। ये तो इट इज ओनली ऑफ वन टाइप, ये केवल एक प्रकार का होता है, ये केवल, और ये इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, विधि पूर्ण संरक्षक के यहाँ से व्यापरण और भारत में से व्यापरण। इधर लिखिए नो एज लिमिट, नो एज लिमिट, ठीक है। इधर क्या है? माइनर 16 मेल 18 फीमेल। कितने? नहीं उसमें नहीं है, सिर्फ माइनर वाले में है। गार्जियनशिप वाला है ना संरक्षक, उसमें है सिर्फ एज लिखा है तो मैंने उसमें कि उम्र की कोई सीमा नहीं है। इंटेंशन, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ पे इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आशय, आशय बहुत महत्वपूर्ण है, आशय बहुत महत्वपूर्ण है भाई। किस आशय से लेके गए हो, क्या इंटेंशन के साथ? शादी करने के लिए लेके गया है तो आर्य समाज मंदिर जाएगा, कहाँ जाएगा? उसने कहते कि घर से लाओ तो खूब सारा पैसा और ज्वेलरी लेते आना। तो वही करेंगे और क्या करेंगे। इधर लिखिए इंटेंशन इज इमेटेरियल, आशय अतार्किक है। इंटेंशन इज इमेटेरियल, इंटेंशन इज इमेटेरियल। अब अक्यूज का क्या इंटेंशन है, उसे क्या फर्क पड़ता है? तू भाई 16 साल की लेके जा रहा है, 18 साल की लेके जा रहा है, बच्ची है वो, शादी कैसे करेगा? तेरी इंटेंशन क्या है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इधर लिखिए कंसेंट ऑफ पर्सन इज वेरी मेटरलिस्टिक, कंसेंट ऑफ पर्सन इज वेरी मेटरलिस्टिक। पीड़ित या पीड़िता जो भी है, पीड़ित की सम्मति बहुत महत्वपूर्ण है, पीड़ित की सम्मति बहुत महत्वपूर्ण है। इधर लिखिए कंसेंट ऑफ विक्टिम इज इमेटेरियल, कंसेंट ऑफ विक्टिम इज इमेटेरियल। कंसेंट ऑफ विक्टिम इज इमेटेरियल। पीड़िता की सम्मति अतात्विक है, पीड़िता की सम्मति अतात्विक है। हाँ उसमें ऐसा होता है टेक्स अवे और एंटाइसेस है। क्या हुआ उसमें? दो शब्द देखिए आप, टेक्स अवे और एंटाइसेस, समझ में ही बात? आप वर्ड्स के अंतर है दोनों में। यहाँ पे टेक्स अवे कन्वेज एनी पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पे कन्वेज, कन्वेज मतलब उसको जबरदस्ती भेजा है। कन्वे का मतलब होता है भेजना, उसको भेज दिया, उसकी उसकी कोई इच्छा थोड़ी थी। विदाउट हिज कंसेंट और कंसेंट ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन भी लिखा हुआ है। यूजुअली क्या होता है, अबडक्शन जो है वो एक तरह सा एग्रेवेटेड रूप है किडनैपिंग का। किडनैपिंग का एक एक एक्स्ट्रा वर्जन अगर मान लो कि फोर्स भी यूज कर लिया तुमने और तुमने प्रवंचनापूर्ण डिसीटफुल मीन से भी लेके जा रहे हो, तो फिर वो अबडक्शन बन जाता है। बात समझ में आई? अरे जैसे आज तुम समझो इस बात को, जैसे आज छोटा बच्चा है कोई, ठीक है ना, अब छोटा बच्चे को
छोटे बच्चा प्रभावित हो गया, बचपन में क्या देखता था, सारे गामा, टीवी पे क्या देखता था, और बच्चा भी गाता था तो सब कहते थे घर में, वाह वाह क्या गाएगा, अरे वाह आज तो चिंटू का बर्थडे, चिंटू गाना सुनाएगा। तो चिंटू बहुत इंस्पायर हो गया। फिर अन्नू मलिक को देख लिया उसने टीवी पे, ये तो मुंबई आ सकते हो, तुम मुंबई आ सकते हो, तुम्हारे जैसे अच्छे गाने वाले कोई टैलेंट की हमें तलाश है, तुम मुंबई जरूर आओगे, ये लो टिकट, सपनों का टिकट, ऐसे करके बच्चे ने भी देख लिया। अब बच्चा वहां से क्या हो गया सर, जो जिस बच्चे ने वो देखा कि सपनों का टिकट है, ये है वो है, बच्चे क्या हो गया, वो एंटाइस हो गया वहां से। क्या हो गया, क्या हो गया सर वहां से? अब एंटाइस को क्या बोलते हैं अपन? एंटाइसिस का मतलब होता है कि बहला लिया उसने, ठीक है ना, बहल गया ना भाई लड़का, भला फुसला लिया। जैसे मान लो एक लड़का कहता है दूसरी लड़की को कि चांदनी रात में गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे मैं तेरा इंतजार करूंगा, ठीक है ना, चांदनी रात में। लड़की की उम्र अगर कम है, लड़की की अगर उम्र कम है तो उसको एंटाइज किया है, उसको लेके नहीं गया है। लेकिन अगर लड़की 18+ है तो उसको डिसीटफुल मीनिंग से बहकाया है, प्रवंचनापूर्ण तरीकों से। बोल सकता है ना कि मैं उसको बोले कि रात को आ जाना, मेरे पास ओडी रहती है रात में, अपन दोनों उसे चलेंगे, तो बाद मालूम पड़ा कि बैलगाड़ी से लेके जा रहा है। सो यू नेवर नो। ये केसेस जो होते हैं ना, इन केसेस में जो प्रोविजंस लगते हैं उस टाइम पे एक एक चीज को देखा जाता है कि वो एंटाइज कैसे हुआ मामला, भला फुसला है कैसे, अगर प्रवंचना है तो क्या बोल के लेके गया था बेटा, तो प्रवंचना वाला एलिमेंट। और ये जो इंडिया के बाहर वाली तुम जो बात कर रहे हो ना, इसमें उसको कन्वे मतलब उसको भेज दिया है बाहर, उसकी कंसेंट नहीं है, और उसकी क्या नहीं है, लेकिन इधर अगर उसकी कंसेंट हुई तो तो अबडक्शन में कंसेंट बहुत मेटल करती ना विक्टिम के लिए, विक्टिम के लिए मैटर करती ना यहाँ पे। तो फिर वो किडनैपिंग हो गया। अरे हो सकता ना कि गांव में कोई आदमी हो कि तेरी दुबई नौकरी लगा दूंगा, 2 लाख रुपए दे देना, वो आदमी ने देख 15 दिन है, 2 लाख रुपए दे देगा, दुबई में एक पोस्ट आई हुई है उसकी फर्जी, एक अमित हमारा वो है, उससे मैंने मान ली एक फर्जी पोस्ट बनवा ली, अरबी में लिखा हुआ, और उसको मैंने आदमी को गूगल लेंस में जाके दिखा दिया, देख गूगल लेंस से पढ़ तू, लिखा हुआ है ना कि रिक्रूटमेंट नौकरी पोर्टल ओपन फॉर, और नंबर भी दिए हुए हैं, अपना मित्र ही है, देख तेरी बात कराता हूँ ऐसे करके समहाउ। और ये मैं गांव में अगर जाके काम करूँ तो आपको पता है कि 2 लाख रुपए, हाँ कोई भी आ जाएगा, 2-2 लाख रुपए मैंने ऐसे लोगों से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने 10-15 लोगों को भेजा भी सही, फिर बाद में उसकी रेट 5 लाख कर दी। अब तुम सोचो, ऐसे ही होता है। अब मान लीजिए मैंने किसी को भेज दिया तो वो तो फिर बेचारा गया ना 360 में, किसमें गया वो, मैंने भेज दिया उसको, या फिर अब वो अबडक्शन के चार्जेस थोड़ी ना होंगे वहां पे, तुम सोचो कि अबडक्शन लगेगा, बाय फोर्स नहीं है ना, और डिसीट, लेकिन डिसीट तो किया है, अबडक्शन नहीं हो सकता, अभी भी हो सकता है, अबडक्शन भी हो सकता है। डिसीट का मतलब क्या होता है, डिसीट का मतलब होता क्या है, फ्रॉड। अरे ये जो डिसीट शब्द है ना सर, ये जो फ्रॉड से आप सेक्शन 17 जाके पढ़ना, 17 में एक शब्द दिया हुआ है इंटेंशन टू, मतलब प्रवंचना करने का क्या है उसका आशय। तो ये जब प्रवंचना करने का आशय है तो भैया वो अबडक्शन लगेगा, ना कि 360। फिर देखना पड़ता है कि किस तरह से प्रवंचना की गई, एलिमेंट्स क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, ठीक है ना सर। कितने डिफरेंसेस हो गए? अरे मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ ब्रदर, नहीं नहीं इसमें नहीं, कॉन्ट्रैक्ट 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 की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना सर। एक और इधर लिखिए, कितने डिफरेंस हो गए थे, 4 हो गए थे ना, 5 लिखिए प्लीज, 5 डिफरेंस लिखिए, 5 डिफरेंस लिखिए प्लीज। प्रवंचना द्वारा या बल द्वारा विवश करना, प्रवंचना द्वारा या बल द्वारा विवश करना,
यूजिंग फोर्स और डिसिट, यूजिंग फोर्स और डिसिट। इधर लिखिए, टेक्स अवे और एंटाइसिस, टेक्स अवे और एंटाइसिस, टेक्स अवे और एंटाइसिस। बहला लेना या ले जाना, बहला लेना या ले जाना, एलिमेंट्स के बहुत डिफरेंसेस हैं। अगर फ्रॉड किया है, फ्रॉड करके मैंने भेजा है किसी को, तो फिर अबडक्शन लगेगा, फ्रॉड करके भेजा है तो। और अगर मैंने फ्रॉड नहीं किया था, मैंने वाकई में नौकरी थी वहां पे और फिर मैंने उसको भेजा, तो फिर क्या लग जाएगा, 360। मैंने भेजा तो सही तरीके के साथ, वो फंस गया वहां। तो ये तो डिपेंड करता है केस टू केस, और फिर प्रोसिक्यूशन किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, उसको स्टार्ट करते हैं। बस ये बॉडी वाला खत्म हो जाएगा कल, कल बॉडी खत्म होके थेफ्ट में एंटर कर जाएंगे।